हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे आप लोग? सब ठीक हो ना? मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 4 डी और एफ विभाग तत्व। तो संक्रांति धातु तत्व की विविध ऑक्सीडेशन अवस्था देखी थी हमने कल। 6 2 Mn की 6 थी, फिर क्या थी? +2 थी, वैसा। तो अभी देखो, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ओके, ये चौथी आवर्त है। क्या है? चौथी आवर्त का है, नीचे लिख गया है मेरे से। चौथी आवर्त का है। ओके, ये समूह है ऐसे खड़े, ये आवर्त है। तो 5 में देखो, यहाँ पे क्रोमियम के नीचे ये चौथी आवर्त का है, ये 5th आवर्त का है, ये 6th आवर्त का है। ओके, तो देखो इसमें +6 +6 +6 सभी की ऑक्सीडेशन अवस्था क्या है? +6 है। देखो है, पर क्रोमियम ये दोनों से अलग है। क्यों? क्योंकि देखो इसका एसिडिक माध्यम में किया हमने, तो क्या हो गया? क्रोमियम +6 में से +3। रुको, अभी पहले ये देख लो, Cr2O7 Cr2O7। ओके, ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन अवस्था -2, तो -2 × 4 कितना होगा? -2 × 7 कितना होगा? 14, -14। इसकी है +6, तो +6, तो +6 और 2 कितना होगा? 12। ओके, तो ये 12 है, ये 14 है, तो कितना बचा? -2। तो उसका अवस्था क्या आएगी? -2 आ गई। देखो ये देखो, फिर मॉलिब्डेनम, ये 6 है। हाँ, अवस्था ये 6 है। MoO3, MoO3 ऑक्सीजन की -2, -2 × 3 तो -6 आएगा। इसकी क्या आएगी? +6, तो इसका चार्ज आएगा +6। ओके, वैसा +6। फिर यहाँ पे WO3, तो 2 × 3 -6, तो इसका चार्ज -6 है, तो इसका क्या आएगा? +3। जितने माइनस हो उतने प्लस लेने हैं, हमने आगे के चैप्टर में सिखाया, आगे की वीडियो में। ओके, कौन सा था? चैप्टर 5 संक्रांति धातु तत्व, उसमें है, देख लेना। देखो ऑक्सीजन की -2 है, -2 × 3 कितना आएगा? -6, -6, तो यहाँ पे जितने -6 है उतने प्लस लेने हैं, तो यहाँ पे -6 लिया, यानी यहाँ पे +6 है। जितने माइनस है उतने सामने हमें प्लस लिखने हैं। ओके, और फिर पूरा चार्ज आ जाएगा, देखना। ओके, तो अभी देखो ये आ गया -4 14। ओके, और फिर 14 में से 12 गए तो -2, तो इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था क्या आएगी? -2। ओके, वैसे अभी देखो Cr2O7 ये हमने लिया, तो उसे एसिडिक माध्यम में हमने प्रक्रिया की, तो Cr+3 मिला। क्या मिला? Cr+6 में से Cr+3 मिला। 11th में आता है +6 में से +3, तो ऑक्सीडेशन अवस्था क्या हो गई? कम हो गई। देखो ये रही, यानी रिडक्शन हुआ। अगर 6 में से 7 होती तो ऑक्सीडेशन अवस्था बढ़ जाती, यानी प्लस, यानी एसिडिक होती, यानी क्या होता? ऑक्सीडेशन होता, रिडक्शन हो। ओके, ये प्लस में से मींस के ज्यादा है, उसमें से कम हो गई, यानी रिडक्शन। और कम होता उसमें से ज्यादा होता तो ऑक्सीडेशन। वो 11th में आता है। 11th में देखो +6 में से +3 हुआ एसिडिक माध्यम, यानी ज्यादा था उसमें कम हो गया। जैसे कि रिजल्ट में 80 आए थे पहले सेम में 80%, फिर दूसरे सेम में 60% आ गए, वैसा। तो +6 में से +3 हुआ एसिडिक माध्यम, Cr2O7 की एसिडिक माध्यम में प्रक्रिया करके Cr+3 मिला, यानी क्या हुआ? कम हो गई। +6 में से +3 हो गया। ओके, +6 में से +3 हो गया, यानी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन अवस्था में ऑक्सीजन आयन घट गया। ओके, देखो ये रहा +6 में से +3, ऑक्सीजन आयन घट गया ऑक्सीडेशन अवस्था में। ओके, तो क्या है? प्रबल ऑक्सीडेशन करता है। ये क्या है? प्रबल ऑक्सीडेशन करता है, प्रबल। ओके, ऑक्सीडेशन प्रबल ऑक्सीडेशन करता है। ओके, अभी देखो MO मोलिब्डेनम O3, ओके, मोलिब्डेनम MoO3 और टंगस्टन WO3। ओके, वो दोनों है Cr के जैसे
हम करने जाएंगे ना, जैसे सीआर में वैसे उसकी प्रक्रिया करने जाएंगे ना, तो वो प्रबल एसिडिक कर्ता क्या है, प्रबल ऑक्सीडेशन कर्ता के रूप में आएगा ही नहीं। क्या होगा, सीआर के जैसे हमने भी एसिडिक माध्यम में की होती प्रक्रिया, तो वो ऐसे आता ही नहीं, यानी क्या होता, प्रबल ऑक्सीडेशन के रूप में उस रूप में होता ही नहीं। उस पे हम कितना भी वाटर डालें, पर वो क्या है, कोई मस्तीखोर बच्चा हो, उसे कितना भी पीटो, उसे कोई असर ही नहीं होगा। वो क्या हो, मस्ती करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही। ऐसे मस्तीखोर हो गए, कितना भी हम पीट लें पर मस्ती करेगा। वैसे इन दोनों पे कितना भी पानी डाल दो, पर वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्या होगी, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए वो क्या होंगे, स्थिर होंगे। वैसे जो बच्चा मस्तीखोर, उसे हमें जितना भी पीटे पर वो मस्तीखोर ही रहेगा, उसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, तो वैसे ही ऊंची ऑक्सीडेशन अवस्था, ओके, यानी हाई ऑक्सीडेशन अवस्था तत्वों की स्थिरता क्या होती है, हाई ऑक्सीडेशन अवस्था वाले तत्वों की स्थिरता बढ़ती है। इसमें क्या है, हाई तत्वों वाले ऑक्सीडेशन अवस्था, उसकी स्थिरता बढ़ती है उसमें। ओके, यानी ऊपर से नीचे आए तो हाई तत्व वाली है, यानी ऊंची तत्व वाली। ओके, ऊंची क्या है, देखो ये रही, ऊपर से नीचे आए तो हाई। ओके, हाई ऑक्सीडेशन अवस्था वाले तत्वों की स्थिरता बढ़ती है। क्या होती है, ऊंची ऑक्सीडेशन, ओके, ऊंची ऑक्सीडेशन अवस्था वाले तत्वों की स्थिरता बढ़ती है। ओके, और फिर यहाँ पे मैंने समूह 13 लिए हैं, समूह 14 लिए। देखो इसकी +3 है, जैसे हम नीचे गए नीचे गए नीचे गए, +1 हो गया ऑक्सीडेशन अवस्था। देखो +3 है, नीचे गए तो +1 हो गया। यहाँ पे समूह 14 की +4 ऑक्सीडेशन अवस्था है, जैसे नीचे गए +2 हो गई ऑक्सीडेशन अवस्था, यानी कम हो गई। देखो कम हो गई, तो निष्क्रिय युग्म असर हैवी तत्व क्या होते हैं, निष्क्रिय युग्म असर हैवी तत्व में खूब बढ़ जाती है। क्या होती है इसमें, निष्क्रिय युग्म तत्व, निष्क्रिय युग्म असर क्या होती है, निष्क्रिय युग्म असर हैवी तत्व में खूब बढ़ जाती है। ओके, नीची ऑक्सीडेशन वाले तत्वों की स्थिरता बढ़ती है। इन दोनों में क्या होता है, नीची ऑक्सीडेशन वाले तत्वों की स्थिरता बढ़ती है। ये रहेगा, ये है उनकी तत्वों की स्थिरता बढ़ती है। इसमें उल्टा है, इसमें भी उल्टा है। देखो उसमें ऊंची ऑक्सीडेशन अवस्था वाले तत्वों की ऑक्सीडेशन क्या होती है, उसमें स्थिरता बढ़ती है। ऊंची ऑक्सीडेशन अवस्था है, उसकी स्थिरता बढ़ती है। इसमें ऊंची ऑक्सीडेशन अवस्था हो ना, उसकी स्थिरता बढ़ती है। जिसकी भी ज्यादा होगी, जिसकी भी ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होगी, ज्यादा होगी, ऑक्सीडेशन अवस्था जिसकी भी ज्यादा होगी उसकी स्थिरता बढ़ेगी। ओके, जिसकी भी ऑक्सीडेशन अवस्था ज्यादा होगी उसकी स्थिरता बढ़ेगी। इसमें जिसकी भी ऑक्सीडेशन अवस्था कम होगी उसकी स्थिरता बढ़ेगी। इसमें जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्थिरता कम होगी वो बढ़ेगी। जिसमें भी नीची ऑक्सीडेशन, जिसमें भी नीची ऑक्सीडेशन अवस्था होगी वो तत्वों की स्थिरता बढ़ेगी। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, बोलो, नीची ऑक्सीडेशन अवस्था वाले तत्वों की स्थिरता बढ़ेगी। नीची ऑक्सीडेशन अवस्था वाले तत्वों की स्थिरता बढ़ेगी। ये रहे, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये इससे कम है, ये इससे कम है। देखो ये +3 है, +1 है, +4 है, +2, यानी ये इससे कम है, ये इससे कम है। ये नीची ऑक्सीडेशन वाले तत्वों की स्थिरता बढ़ेगी, यानी इसकी जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो नीचे वाले की स्थिरता बढ़ेगी। इसमें क्या होगा, ऊंची ऑक्सीडेशन वाले तत्वों की स्थिरता बढ़ेगी। इसमें जो भी ऊंची ऑक्सीडेशन अवस्था वाला होगा उसकी स्थिरता बढ़ेगी। इसमें नीची ऑक्सीडेशन अवस्था वाले की स्थिरता बढ़ेगी, इसमें ऊंची अवस्था वालों की स्थिरता बढ़ेगी। देखो इसमें ऊंची अवस्था वाले तत्वों की स्थिरता, ऊंची ऑक्सीडेशन अवस्था वाले तत्वों की स्थिरता बढ़ेगी। इसमें नीची ऑक्सीडेशन अवस्था वाले तत्वों की स्थिरता बढ़ेगी। ओके, जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे बढ़ेगी। ओके ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।